गणेश उत्सव का श्री गणेश हो रहा है। इस खबर पर करेंगे बात। कुछ तस्वीरें होंगी आपके सामने। पूरे देश में अगले 10 दिन तक घर घर बप्पा विराजेंगे। लोग गणपति बप्पा की मूर्ति को लेकर अपने घरों में स्थापित करेंगे। पूजा अर्चना होगी। पूरे देश में इस पर्व की तैयारी बेहद खूबसूरत होती है। खासकर अगर महाराष्ट्र की बात हम कर लें तो वहाँ पंडालों की चर्चा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है। मगर बीते साल कोविड की दस्तक के साथ ही इसका रंग जरूर फीका पड़ा, लेकिन जोश बराबर बना है। इस बार भी गणेश उत्सव के पर्व पर कोरोना को लेकर जो काला साया है उससे इतर लोगों में उत्साह काफी है। लोग कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बप्पा को घर पे लाएं पूरे जोश उत्साह के साथ। इस साल भी कोरोना की वजह से अलग अलग राज्यों में श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और हम चलते हैं मुंबई, वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर और अरुण मैत्रे। कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। अरुण मैत्रे, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ मैं मुंबई जाना चाहूंगी, वहां की तस्वीरें देखना चाहूंगी। घर घर आज से अगले 10 दिन तक बप्पा विराजेंगे। उत्साह, जोश, तैयारी और कोविड के बीचों बीच तस्वीरें कितनी खास है? कृष्णा ठाकुर। बिल्कुल निधि, पूरे देश भर में जो है वो गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मुंबई में मौजूद हैं। है वो हमेशा से गणेश उत्सव सेलिब्रेशन को लेके माना जाता है और खासकर मुंबई जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है पूरे देश भर में रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के लाल बाग के इलाके में और ये जिस पंडाल में मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे जो देखेंगे इस पंडाल का जो नामकरण है वो गणेश गली के राजा के नाम से इस पंडाल को जाना जाता है। और पीछे जो बप्पा की मूर्ति विराजमान है वो उनकी है। और अमूमन होता यह है निधि कि इस जो पंडाल की जो प्रतिमा है वो 22 से 24 फीट की होती है। सब कहा जाता है कि सबसे बड़ी प्रतिमा अगर मुंबई में कहीं है तो इस पंडाल के बप्पा की होती है। लेकिन चूंकि कोविड का काल चल रहा है, पहले से ही अब जो सरकारी यंत्रणाएं हैं वो मुस्तैद हैं। जैसे कि पिछले दिनों भी अगर देखें तो मेयर ने कहा है कि किस तरीके से जो तीसरी लहर है वो आ चुकी है और हम एकदम तैयारी में हैं। इसके लिए आप देखिए कि इसको बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ जो है वो यहाँ पे बप्पा की पूजा की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चरण पादुका जो है वो रखी गई है। ये चरण पादुका जो है वो 22 से 24 फीट के हिसाब से बनाई गई, लेकिन चूंकि कोविड का काल चालू है इसके लिए यहाँ पे छोटी प्रतिमा दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी भाविक या जो दर्शन करने के लिए यहाँ पे आएंगे उनको दर्शन की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन दर्शन की हालांकि व्यवस्था की गई है ताकि भक्त जो है वो नाराज ना हो और ऑनलाइन जो है डोनेशन की अनुमति दी गई है। पूरे मुंबई में धारा 144 लगाई गई है जिसके तहत करीबन 4 से ज्यादा जो है व्यक्ति आप एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। और यही कारण है कि मंडप में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो और वही मौजूद हैं। निधि, बिल्कुल कृष्णा, आपके जरिए जी न्यूज के दर्शकों ने स्टूडियो में बैठी निधि चतुर्वेदी ने बप्पा के दरबार में हाजिरी लगा ली है। कृष्णा, मैं लौटूंगी। बेहद शानदार तस्वीरें मुंबई की गणेश गली और बप्पा के दरबार का भव्य नज़ारा बेहद खास है। और अरुण मैत्रे मेरे साथ है। अरुण मैत्रे भी मुंबई से लगातार जुड़े हैं। गणपति बप्पा मोरया अरुण मैत्रे आपको, और साथ ही साथ जिस पंडाल में इस वक्त आप मौजूद हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना हम सबके लिए अनिवार्य है। 2 गज दूरी ज़रूरी अनिवार्य है। लेकिन इस सबसे इतर अगर हम लोगों के उत्साह की बात करें, दरबार की तस्वीरों की बात करें, पंडाल में लोगों के उत्साह की बात करें, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल कितना रखा जा रहा है? ऑनलाइन दर्शन, ऑनलाइन बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने का जो पूरा ये नया नियम अब आ चुका है कोविड के दौरान, उसको लेकर लोगों का क्या उत्साह है, क्या प्रतिक्रिया है? जी निधि, गणपति बाप्पा मोरया। सबसे पहले तो हम पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति बाप्पा का दर्शन हमारे दर्शकों को दिलाते हैं। ये गणपति बाप्पा की मूर्ति और यहीं पे इसी मंदिर में गणपति बाप्पा विराजमान होने वाले हैं। हालांकि हर साल यहाँ पर यहीं से नज़दीक एक ग्राउंड है, वहाँ पर एक बड़ी मंदिर की प्रतिकृति बनाई जाती है, एक बड़ा पंडाल बनाया जाता है और उसमें गणपति बाप्पा को विराजमान किया जाता है। लेकिन इस साल इस मंदिर में ही गणपति बाप्पा की प्रतिष्ठापना होने वाली है और इसलिए मंदिर काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, रोशनाई मंदिर पर की गई है। और ऐसे में लोगों की भीड़ यहाँ पर ना हो तो ही यहाँ पे हम आश्चर्य जता सकते हैं। आज सुबह
से ही यहाँ पे लोगों ने कतारें लगाई है दर्शन के लिए। लोगों की भीड़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। हालांकि मंदिर में लोगों को, गणेश भक्तों को प्रवेश नहीं है। कोरोना का इस बार भी कहर जारी है। पुणे में काफ़ी केसेस कोरोना के हमने देखे थे, तो ऐसे में काफ़ी नियम और निर्बंध लगाए गए हैं। बावजूद इसके जहाँ तक हो सके प्रशासन कोशिश कर रहा है भीड़ ना हो, साथ ही 2 गज दूरी हो या फिर सैनिटाइजेशन हो, इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंदिर में जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तब लोगों को यहाँ के ट्रस्टीज भी यहाँ पे अंदर नहीं रहेंगे। केवल जिनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वही इस मंदिर में मौजूद रहेंगे। केवल यही नहीं तो पुणे के मानाचे गणपति जिन्हें कहा जाता है, 5 माना के गणपति, मानाचे गणपति हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से सादगी से यह त्यौहार मनाया जा रहा है। आने वाले 10 दिन इसी तरह का वातावरण, इसी तरह का जोश और भक्ति हमें दिखाई देगी। हर साल हालांकि काफ़ी धूमधाम से ढोल ताशे बजाते हुए गणपति बप्पा का आगमन होता है। यहाँ की यात्राएं भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। झांकियाँ हमें यहाँ पे पुणे में देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस बार वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि उसके पीछे कारण कोरोना का है। लेकिन हम जानते हैं गणपति बप्पा ये संकट में पहुँचे हैं, तो इस संकट से गणपति बप्पा हमें मुक्ति दिलाएंगे, यही प्रार्थना इस वक्त पुणे के विघ्नहर्ता सभी विघ्नों को हर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ हर कोई जो है बप्पा की पूजा में लीन है। और चूंकि अगले 10 दिन तक बप्पा घर घर विराजेंगे, लिहाजा देश भर की तस्वीरें जी न्यूज़ अपनी इस कवरेज के जरिए दिखाएगा। दगरू से जहाँ जो मशहूर पंडाल है पुणे में, जहाँ से इस वक्त मैं अरुण मैत्रे को देख पा रही हूँ, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप जा नहीं सकते हैं पंडालों में, लेकिन दूर से दर्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं चलती हूँ गणेश करी में, जो बप्पा का पंडाल भव्य सजाया गया। कृष्णा ठाकुर वहां से मेरे साथ हैं। कृष्णा, भले ही हम और आप बप्पा के दरबार में हाजिरी न लगा पाए अंदर जाके, लेकिन दूर से ही जो भव्य दर्शन है वो अलौकिक है, बहुत खास है। पूरे साल इस दिन का और अगले 10 दिन की हर तस्वीर का इंतजार रहता है मुंबई करों को, बप्पा के सभी भक्तों को। कृष्णा ठाकुर। बिल्कुल निधि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि मुंबई जो है वो गणेश उत्सव के लिए जाना जाता है। और अगर मैं खास तौर इस पंडाल की बात करूं तो बिफोर कोविड काल के पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 10 दिन जो है यहाँ पे हजारों के तादाद में, हजारों की संख्या में जो है वो भक्त जो है वो बप्पा के दर्शन करने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन चूंकि भक्त भी इस बात को समझ रहे हैं कि कोविड का काल चल रहा है, इसीलिए वो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं सरकारी यंत्रणाओं को। और वो भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो ऐसे में वो इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि घर से ही इस समय जो है वो दर्शन करना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा की गई है। यहाँ पे भी जब हमने मंदिर के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सेफ्टी रीजंस को रखते हुए इस बार इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। बप्पा से कामना है सबकी कि जो अगले साल हो, इस साल कोविड जो है, कोविड का जो काल है वो खत्म हो और अगले साल फिर से एक भव्य तरीके से जो है वो बप्पा की जो है वो आगमन की तैयारी की जाएगी। और संभव है कि अगर अगले साल तक कोविड खत्म होता है, इस तरीके की जो कंडीशन से वो नहीं रहेंगे, तो हजारों की मात्रा में फिर से संख्या में फिर से भक्त जो है एक बार फिर से बप्पा की दर्शन कर पाएंगे। निधि, बिल्कुल कृष्णा ठाकुर, बहुत शुक्रिया आपका। अरुण मैत्रे, आपका भी बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.